अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फोटेक्स राइड एंड एमवी गैरेज एज वेल। तो आज मैं आपके एक और सवाल का जवाब लाया हूँ। बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं इस हवाले से कि यूज़ YBR 125 ख़रीदना है और उसमें क्या क्या चीज़ों को चेक करना चाहिए और मतलब किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स मैं आपको वो बताऊँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप यूज़ YBR ख़रीदें। ऑब्वियस इसकी एक बात है कि यार अभी काफ़ी महंगे हो गए हैं, तकरीबन 2 लाख के पास तो YBR जी पहुँचने ही वाला है और इसी तरह ESD और YBZ भी महंगे हैं। तो इन एक्सपेंसिव बाइक्स को यूज़ कैटेगरी में ख़रीदने के लिए आप किन बातों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले तो आपने गो अराउंड करना है इस बाइक के और ये बात चेक करनी है कि क्या इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। अब आपको किस तरह पता चलेगा, याद रखिए यार YBR या कोई भी बाइक कैन जो बड़ा है वो गिरता है तो उसमें पहले फ़र्क आता है उसके फ्रंट मड गार्ड पे। अब चूंकि प्लास्टिक के मड गार्ड हैं, अगर ये एक्सीडेंट में टूटा होगा तो ऑब्वियसली उसकी जगह पे एक आफ्टर मार्केट लगा हुआ होगा और कोई भी बंदा देख के बता सकता है कि ओरिजिनल और आफ्टर मार्केट में क्या फ़र्क है। दूसरी बात, इसका वाइज़र फ्रंट हेडलाइट भी रोड से टकराती है, खासकर YBR ESD की। तो अगर कोई रेप्लिका या आफ्टर मार्केट हेडलाइट लगी होगी, उसकी शील्ड देख कर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ज़ाहिर बात है बाइक जब गिरता है तो सबसे पहले उसका फुट रेस्ट सारा लोड लेता है, तो फुट रेस्ट इसके बाद घिस भी जाते हैं एक साइड से और टेढ़े भी हो जाते हैं। तो आपने इनको गौर से इन चीज़ों को देखना है, ठीक। चौथी बात, अगर आप इसका स्टीयरिंग चेक करना चाहते हैं तो आप बाइक पर बैठें, इसकी अगली ब्रेक दबाएं और इसको ज़ोर ज़ोर से आगे और पीछे हिलाने की कोशिश करें। अगर तो वो स्टीयरिंग में प्ले हुआ, स्टीयरिंग के बैरिंग या जिसे रेस बॉल सेट कहते हैं वो ख़राब हुआ तो वो टक 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 की आवाज़ें निकालेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपने बॉडी फिटिंग को चेक करना है। अब इन बाइक्स की बॉडी काफ़ी बल्की है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। आपने स्क्रैचेस को देखना है, पेंट की कंडीशन को देखना है। ऑब्वियसली इसके साथ साथ आपने फ्रेम को भी चेक करना है क्योंकि फ्रेम पर डैमेज के मार्क्स होते हैं। फ्रेम कहीं से मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रैच है या किसी चीज़ ने हिट किया था, रिपेयर तो नहीं हुआ कि कहीं से उसको मतलब कोई डेंट वगैरह तो नहीं आया, ये चीज़ें आपने देखनी है। बॉडी की फिटिंग, अब ज़ाहिर बात है इनमें प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया पार्ट्स में, तभी ये डेकोरेटिव है काफ़ी बाइक। तो आपने उसको हाथ से हल्के से थपकियाँ मारकर इसके प्लास्टिक के पार्ट्स को चेक करना है कि उनकी फिटिंग ठीक है, कोई उसका जो अटैचमेंट का पॉइंट है वो टूटा तो नहीं हुआ। गैर मामूली सी आपको आवाज़ आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ डैमेज है और क्या चीज़ नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट, इसकी इंजन की इंस्पेक्शन करना। याद रखें ये OHC इंजन है, नेचुरली इनकी टाइमिंग चेन की साउंड ज़रूर आपके पास आती है। सबसे पहले आपने बाइक की टोटल माइलेज देखनी है और आपने ओनर से कंफर्म करना है कि क्या ये छोटे रास्तों पे इसने इतनी माइलेज की या ये बड़े रास्तों पे चला, टूवर्स पे या इस तरह। याद रखें कि कोई भी बाइक जो बड़े रास्तों पे चला हो उसकी लाइफ काफ़ी जल्दी डाउन आ जाती है, ठीक है। मुसलसल काफ़ी लेंथी आवर्स के लिए ये ऑपरेट होते हैं तो सारी बात है इनमें वियर एंड टीयर और मतलब लाइफ स्पैन इनका कम ज़रूर होता है। दूसरी ख़ास बात, आपने गौर से सुनना है पास बैठकर इसकी इंजन की साउंड को, ठीक है। अब इंजन की साउंड को 2 स्पीड्स पर सुनना है। एक, बाइक जब आइडलिंग पे होता है मतलब आप स्टार्ट करके उसे छोड़ दें, वो जो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चल रहा होगा 800-1000 RPM पे, तब आपने गौर करना है। फिर आपने उसकी थोड़ी रेस 4 या 5000 RPM पे करके उसकी आवाज़ को सुनना है। अगर आपको कोई बीच में एबनॉर्मल आवाज़ आती है, कोई नॉकिंग आती है, किसी किस्म के बीच में मतलब आपको छनकार सुनाई देती है तो आपने इस चीज़ को मॉनिटर करना है क्योंकि इंजन में हो सकता है कि कोई ऐसा पार्ट हो जो बिल्कुल घिसने वाला हो और ऐसा ना हो कि आप ले लें और वो फ़ौरन काम हो जाए। और हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है यार, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ख़राब हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे अपनी चीज़ को बेचने के लिए उसको टेम्परेरी तौर पे मेंटेन करते हैं और ऑब्वियसली इंजन के केस में गाढ़ा ऑयल, किसी गाड़ी को ऑयल डाल देते हैं। अब गाड़ी का इंजन ऑयल और मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल में फ़र्क है। जब भी कोई गाढ़ा ऑयल इसमें आता है तो इंजन आपका टेम्परेरी खामोश हो जाता है, तो आपको फील नहीं होता कि यार इसमें साउंड है, यानी आपको बिल्कुल साउंडलेस ओके जेन्युइन फील होगा। हाउएवर ऐसा नहीं होता। आप सिंपली जहाँ से बाइक का ऑयल डालते हैं वो डिपस्टिक खोलें, खोल के अपने हाथ पे ऑयल लगाएं। आपको इतना तो पता होगा कि यार बाइक के ऑयल के ग्रेड में और उसमें क्या फ़र्क है। अगर ऑयल नॉर्मल से ज़्यादा गाढ़ा हुआ इसका मतलब इसके साथ उन्होंने कुछ प्ले किया और सिर्फ आपको शो करने के लिए उन्होंने इसमें गाढ़ा ऑयल डाला है ताकि इंजन चुप हो जाए। चौथी बात, सारी बात है इंजन के अराउंड आपने इंस्पेक्शन करनी है, ओवरलुक करना है और आपने लीकेजेस को देखना है कि लीकेज तो नहीं है, ऑयल की इंजन से बाहर तो नहीं ऑयल आ रहा। उसमें स्पेशली सबसे बड़ी चीज़ होती है हेड और ब्लॉक के जो बीच में गैसकेट आती है वहाँ पे लीकेज,
क्लच वाली साइड के पल्ले की लीकेज, मैग्नेट क्योंकि इनके इन्वर्टेड मैग्नेट हैं, तो वहाँ से आपने स्पेशली देखना है कि कहीं उसकी चेन तो नहीं टूटी या इंजन का सेंटर चेन तो नहीं टूटा हुआ। अगर पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। आप बाइक लेते हैं, आप उसकी हेडलाइट चेक करेंगे ऑन ऑफ करके, हाई लो करके, आप उसके इशारे चेक करेंगे, आप उसकी ब्रेक लाइट चेक करेंगे, फ्रंट ब्रेक स्विच से भी, रियर ब्रेक स्विच से भी, आप उसका हॉर्न चेक करेंगे, आप उसका स्टार्टिंग सिस्टम चेक करेंगे कि सही सेल्फ उठा रहा है कि नहीं। देखिए अगर बैटरी वीक है तो उसका मसला नहीं है, बैटरी आप लेके डाल सकते हैं, वो कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है, 1200 से 1500 के दरमियान आपको एक अच्छी बैटरी मिल जाती है। पाँचवा और टेक्निकल तरीन काम, टेस्ट ड्राइव ज़रूर करनी है आपने। बेशक ओनर को उसके पीछे बिठाएं, आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, किसी साफ़ सुथरी रोड पे जाएं। पहले आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तो उसमें आपने मखसूस पॉइंट्स जो भी मैं बताऊंगा उनको बहुत गौर से चेक। सबसे पहले जब आप बाइक चला रहे हैं तो आपने देखना कि मोटरसाइकिल की अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी है। अगर कोई साइड से एक्सीडेंटेड बाइक हो तो आपको लगता है कि वो टेढ़ा सड़क पे जा रहा है, तो आपने अलाइनमेंट फील करनी है और हैंडल को देखना है कि हैंडल बिल्कुल सीधा, हैंडल तो नहीं दाएं बाएं टेढ़ा। ठीक है, अगर दाएं बाएं टेढ़ा इसका मतलब ऑब्वियसली इसका हेड ऑन कोई एक्सीडेंट हो चुका है, इसके शॉक रिपेयर हो चुके हैं या नहीं हुए, मतलब आपको इजीली फील हो जाएगा। क्योंकि जब आप चलाते हैं आपको पता होता है कि जिस वक्त आप बाइक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो आपको उसकी अलाइनमेंट का अंदाज़ा इजीली हो जाएगा। दूसरी बात, आपने टेस्ट ड्राइव के दौरान इंजन की वाइब्रेशन को देखना है। आप उसको थोड़ा सा भगाएंगे भी, तकरीबन 7-8 हज़ार आरपीएम तक दूसरे या तीसरे गियर में उसको भगाएं, आपको फील होगा। अगर इंजन में एबनॉर्मल नॉकिंग वाइब्रेशन हुई तो वो आपको इजीली बाइक पे बैठ के फील हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल है, एटलीस्ट कोई साउंड एबनॉर्मल है इंजन में से जब आप दूसरे या तीसरे गियर पे उसको 7 से 8 हज़ार आरपीएम तक भगाएंगे। एक और पॉइंट इसके ब्रेक्स के हवाले से, आपने ब्रेक की परफॉर्मेंस चेक करनी है। फ्रंट पे चूंकि डिस्क है उसका ख्याल रखना है कि कहीं डिस्क के ऊपर गहरे स्कोरिंग के मार्क्स नहीं। स्कोरिंग में क्या होता है, डिस्क काफ़ी सारी घिस जाती है, उसकी सरफेस नॉर्मली तो फ्लैट होती है पर स्कोर हुई डिस्क की सरफेस के ऊपर आपको झरियाँ नज़र आएंगी। टेस्ट ड्राइव में क्लच स्लिप आपने लाजमी चेक करनी है। आप पहले गियर में बाइक डालें, ठीक है, एक साफ रोड पे खड़े हों, उसके बाद आप उसको भगाना शुरू करें थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा गियर डालें, तीसरे, जब आप चौथा गियर डालेंगे तब आपने उसको पूरी रेस देनी है, ठीक है। पूरी रेस से आपको पता है अगर इंजन आपका स्पीड पकड़ रहा हो और बाइक आपका स्पीड ना पकड़ रहा हो, मतलब इंजन अपनी आवाज़ के हिसाब से तो तेज़ हो गया पर बाइक उस तरह तेज़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्लच उसका स्लिप है। जाहिर बात है टेस्ट ड्राइव है तो गियर शिफ्टिंग होगी। गियर शिफ्टिंग करते वक्त आपने उसकी स्मूथनेस और शिफ्टिंग के दौरान कोई एबनॉर्मल साउंड, अगर कोई क्लिक बड़ा सा आता है या बड़ी सी कोई मतलब आपको भारी सी आवाज़ आती है गियर शिफ्ट करने पे, तो मतलब उसको नोटिस में लेना। क्योंकि और अगर क्लच आपको लगता है सही एडजस्ट नहीं है, क्लच को थोड़ा सा बेशक आप एडजस्ट कर लें, बट फिर भी शिफ्टिंग में हर दफ़ा क्लच का कसूर नहीं होता। अगर आपके शिफ्ट ड्रम में या शिफ्टिंग फोर्क में मसला होगा तो वो भी आपके सामने आ जाएगा कि आप गियर शिफ्ट करेंगे और आपको टक टुक किसी किस्म की भी कोई भारी आवाज़ आ सकती है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा इसका फुल थ्रॉटल टेस्ट। अब फुल थ्रॉटल टेस्ट में क्या, आप बाइक को टेस्ट राइड करके आए हैं, आपने खड़ा किया है, अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसकी बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ा करके पूरी रेस देनी है, ठीक है। पूरा एक्सीलेटर घुमा देना। अगर हाई स्पीड पे इसका ब्लैक स्मोक आ रहा है तो ब्लैक स्मोक का मसला नहीं होता, वो सिर्फ ब्लैक स्मोक, अगर बाइक पेट्रोल ज़्यादा खा रहा हो तो आपका ब्लैक स्मोक आता है। ये चीज़ कार्बोरेटर के एडजस्टिंग होने से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बाइक आपका ब्लू स्मोक मार रहा है, नीला धुआं मार रहा है, तो इसका मतलब आपका बाइक इंजन ऑयल खा रहा है। हो सकता है वो उसकी पिस्टन रिंगों का मसला हो, वो उसकी वाल सीलों का मसला हो, हेड का मसला हो, या
उसके हेड गैस्ट्रिक का मसला हो, नीला धुआं बाइक को नहीं मारना चाहिए। नीले धुएं को ख़त्म करने के लिए अच्छी खासी मजदूरी देनी पड़ती है मैकेनिक को। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। देखिए यार, अब बाइक्स इस तरह महंगी हैं तो ऑब्वियसली हर बंदा, इवन हम भी, ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी नया मोबाइल अभी नहीं खरीद सकता। किसी अच्छे दौर में मैंने ख़रीद लिया था जब 1,30,000 का था। अब अगर आपका कोई मज़ीद सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगा जल्द अज जल्द वैलिड जवाब आपको दूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत याद रखिएगा। स्टे सेफ, राइड सेफ। अल्लाह हाफिज़।